हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और ये ना ससुराल का ब्लॉग था। फाइनली हम ससुराल पहुंच चुके थे और ये बिल्कुल हेलो एवरीवन। तो मतलब अभी ये शाम के ना सुबह से तो 5:30 कुछ भी बज रहे रिकॉर्ड नहीं किया। हैं और फिर अभी ना जा रहे हैं शाम वात्सल्य से की ब्लॉग फ़ोटो स्टार्ट क्लिक किए थे, तो करानी है शाम को और अभी हम हम वहाँ यहाँ चलो पे रेडी प्रतिदेव होके अभी जाएंगे। जाना था मुझे और क्योंकि मार्केट, कल क्योंकि है थोड़ी बहुत मुंडन, सी तो चीज़ें आज रह गई थी। फ़ोटो वगैरह क्लिक क्योंकि करा रहे। ये ना देखते हर हैं जगह कैसा होता है कि जब तक होता है और हम लोग भी क्लिक फंक्शन ना करवाएंगे हो ना और जाए अभी तब तक कुछ प्रतिदेव ना कुछ रेडी हो चीज़ें रहे हैं। कम चलिए होती रहती हैं। चलो चलो तो चलो। बस अभी हम आओ फाइनली काजल निकलते लगा दो हैं, हम थोड़ा और सा। पतिदेव, और वात्सल्य को भी हाँ लेके जाएंगे मम्मा क्योंकि मम्मा तो वात्सल्य कितनी का है। भी सबसे ज़रूरी काम ना वात्सल्य का ही है। मेरा तो भी हो जाता, पर वात्सल्य का सबसे ज़रूरी काम था कि वात्सल्य की ना फ़ोटो क्लिक करवानी थी हम लोगों को अच्छे से बड़े फ्रेम में, क्योंकि बाबू के बाल ना अब कट जाएंगे, क्योंकि बाबू का होने वाला है मुंडन। तो ये वाला था, मुंडन होने वाला था। इतने दिन से तैयारी चल, और हम लोग क्या, मुंडन जब होता है तो बहुत अच्छे से होता है सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे ना मुंडन की तैयारी चल रही थी इतने दिनों से। तो फाइनली मुंडन ना नेक्स्ट डे था, तो एक दिन पहले हम यहाँ पे ना वात्सल्य के ना कंघी नहीं किए थे, ऐसे करली बाल छोड़ दिए थे कि कंघी कर देंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसलिए ना ऐसे ही वात्सल्य का बाल धुल के ऐसे ही बांध दिए थे। तो फिर हम लोग जा रहे थे फाइनली वात्सल्य को लेकर के फ़ोटो वाले के पास कि यहाँ पे अच्छे से क्लिक कर दे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ वात्सल्य खड़ा ही नहीं हो रहा था, भाग रहा था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल बाबू का ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाया है ना, बहुत दिक्कत के साथ। वो तो खड़ा ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से इसको हम लोग खड़ा किए, तो खड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए। और फाइनली ये जब आ जाएगा ना फ़ोटो, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बन के आई। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो बनी हुई है बाबू की। और ये देखिए कितने अच्छे से मतलब पोज दे रहा था ना कोई कोई, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये तो है तो थोड़ा शरारती, बट कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे काम करता है ना कि मन खुश कर देता है। तो यहाँ पे ये खड़ा हो गया था, चुपचाप देख रहा था, इसको बोल रहे थे बाबू ऐसे करो वैसे करो, बट ये थोड़ा बहुत कर रहा था। तो हमको तो यही खुशी थी कि थोड़ी देर कैसे भी करके वो खड़ा हो गया। नहीं, बहुत मुश्किल होता है इसे चुपचाप खड़ा करवाना, क्योंकि ये खड़ा भी नहीं होता, भागता ही इधर उधर खेलने के लिए। तो फिर यहाँ पे ये इसको ना बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आई थी जो भी थी। तो बाबू का ना एक ड्रेस पे नहीं, दो दो ड्रेस पे हमने पिक क्लिक करवाई थी। और टचवुड बहुत प्यारा लग रहा, अभी ही देखने पे बहुत प्यारा लग रहा। फिर यहाँ पे पतिदेव एक क्लिक करवाए थे अपने साथ। और फिर फाइनली यहाँ पे ना ये वाली ड्रेस पहनाए थे। ये वाली ड्रेस ना हमको वात्सल के ऊपर ना बहुत प्यारी लगती है। तो फिर हमने ना इसका बाल खोल के ऐसे क्लिक करवाया था। हम गेस कर रहे थे कि ऐसे ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, तो फिर हमने ना ऐसे ही खोल दिया था बाबू का बाल। तो बहुत प्यारी फ़ोटो आई थी। मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, अब बस आने ही वाली है 2-3 दिन में, तो हम 2-3 दिन बाद शेयर कर देंगे कि कैसे बन के आई है। फिर उसके बाद ना वात्सल्य को हम घर पहुंचा देंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी यहीं पे थे हम लोग फ़ोटो वाले के पास स्टूडियो में। तो स्टूडियो में से निकलने के बाद वात्सल्य को घर पहुंचाएंगे। और जो भी मेरे थोड़े बहुत काम है ना मार्केट के, वो करने के बाद ही घर जाएंगे। और एक के बाद मतलब मैं क्या बताऊँ, 3-4 दिन लगातार इतना काम था ना कि हालत ही ख़राब है, क्योंकि कल रात में तो हम आए ही, और फिर नेक्स्ट डे तुरंत मार्केट का काम, फ़ोटो खिंचवाना वात्सल्य का, फिर घर पे खाना पीना, मतलब सारी चीज़ें एक साथ बहुत मतलब इतना मतलब भागम भाग हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे वात्सल्य को ना पतिदेव छोड़ने चले गए थे घर पे, और यहाँ पे हम उनका कर रहे थे वेट। और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक की दुकान से हम ले लिए थे। इसके बाद यहाँ पे मुझे ना एक साड़ी लेनी थी, बाकी तो साड़ियाँ हो गई थी, पर एक मुझे लग रहा था ना कम थी। तो फिर हम यहाँ पे ना लेने आ गए थे साड़ी की शॉप पे। तो पतिदेव अभी यहाँ पे थे नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और लेनी थी, तो वो भी हम ले रहे थे। और पतिदेव ना अभी पार्सली को छोड़ने गए थे, तो फिर हम आ गए थे। बाहर खड़े होने से अच्छा था वेट करने से कि हम अपना काम कर लें, क्योंकि घर पे ना मुझे खाना वगैरह भी बनाना था, क्योंकि कुछ भी अभी हम नहीं बना के आए थे घर से। चाय वगैरह पी लिए थे, उसके बाद फिर तुरंत आ गए थे। वात्सल्य की फ़ोटो भी क्लिक हो गई, एक काम तो हो गया, दूसरा काम ये था। और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और थी जो करके घर पे जानी थी फटाफट से, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, बहुत कम। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग को निकलना है, तो सारी पैकिंग भी करनी है। तो फिर यहाँ पे देखिए पतिदेव भी आ गए। और तो फिर हम दोनों लोग यहाँ बैठ के जो भी हमको चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे। फिर इनसे हम पूछ रहे थे, तो ये देखे वेखे
तो बताया कि हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग लिए, उसके बाद घर जाना था हम लोगों को, क्योंकि और ये बता रहे थे आने के बाद सली बहुत ज़्यादा रो रहा था और छोड़ने कहा था हम भी चलेंगे, बट अगर वो यहाँ पे रहता ना, फिर हम लोग कई सारे काम थे, फिर वो करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो इसलिए ना, और सबसे ज़्यादा ये था ना कि जल्दी करना था, इस वजह से। नहीं तो वात्सल्य के रहने से इतना कोई दिक्कत मुझे तो नहीं होता, क्योंकि मुझे ना उसकी आदत पड़ चुकी है। बट ये था कि हमको थोड़ा सा आज जल्दी काम करके घर जाना था, क्योंकि बहुत सी पैकिंग करनी थी घर पे जाने जाने पर, और खाना वगैरह भी बनाना, तो ये सब टेंशन था दिमाग में, क्योंकि अकेले ना सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ़ होता है। तो बस अभी फटाफट से यहाँ पे साड़ी वाड़ी ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। फिर हम घर आने के साथ में ना तुरंत, मतलब हम कुछ भी नहीं किया, बस पैर धुल के आए और फिर पैकिंग में लग गए, क्योंकि बिल्कुल हम लोग को ना मॉर्निंग में निकलना है, यानी कि 3-4 बजे। तो फिर इतना, मतलब जल्दी-जल्दी, और अभी फाइनली ना, अभी थोड़ी देर बाद भैया-भाभी भी आने वाले थे, तो मुझे लगा ना ये सारी चीज़ें हम कर लें, तो ज़्यादा सही। तो मतलब हम 1 मिनट ना बैठे नहीं, मतलब 5 बजे, मतलब 4 बजे शाम से ना, मतलब आज मॉर्निंग में तो आए ही ट्रेन से, फिर ट्रेन में भी ना ट्रेन में रहो तो ऐसे भी नींद आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वात्सल्य ना 1-1:30 बजे रात तक सोया, फिर सोने के बाद ना 2 ही घंटे बाद हम लोग का स्टेशन आ गया। फिर ट्रेन में ना इतनी नींद भी नहीं आती कि आप बहुत अच्छे से सो जाओ बिल्कुल फ्री माइंड होके, तो फिर यही सब चलता रहता, तो फिर ट्रेन में भी हम अच्छे से सो नहीं पाए। फिर सुबह आए तो थोड़ा सा 2 घंटे रेस्ट किए थे, उसके बाद खाना वगैरह में लग गए थे। खाना वगैरह बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद निकल गए मार्केट। फिर मार्केट से आने के बाद यहाँ पे हम ना जल्दी मुझे ये लग रहा था कि अगर सारी तैयारी नहीं करेंगे ना, तो नेक्स्ट डे फिर नहीं हो पाएगा कि मॉर्निंग में ये सब चीज़ें करो। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें ना रखनी थी, तो वो सब चीज़ें ना हम डाल रहे थे इसमें। और सबसे ज़रूरी था ना इसमें नाम वगैरह, हमको लग रहा था नाम वगैरह लिख लेंगे, तो अगर हम बिज़ी रहे ना, तो कोई भी उठा के दे सकता, कर लेंगे पैक, और पैक करने की एक बड़े से बैग में भर के रख देंगे, ताकि वहाँ पे ना ले जाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम सारा, इसमें ना थोड़ी चीज़ें कम पड़ रही थी, और तो हम रखे हुए थे, बट थोड़ी चीज़ें कम पड़ रही थी, वो सब हम रख रहे थे। और प्लीज़ अभी रूम को ना बिल्कुल इग्नोर करिएगा, क्योंकि रूम की हालत ना बहुत ही ख़राब है, और मेरे पास ना बिल्कुल, सच बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं रूम सही करूँ, क्योंकि अभी हमें खाना वगैरह भी बनाना हो और ये सब पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो इतने सारे काम ना अकेले करना ना मुश्किल होता है। तो फिर बाबू को भी देख रहे, इसी में आके ना थोड़ा परेशानी कर रहा था, तो फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और फिर यहाँ फटाफट से हम सारी ना पैकिंग कर लिए अच्छे से। यहाँ पे ना देवर जी पूरे लोगों का जो नाम है ना, वो लिख के दे रहे थे, हम बता रहे थे, तो वो सारे पर्ची में नाम लिखे, तो वो बहुत हेल्प करवाए, तो यहाँ पे वो नाम लिख के दे रहे थे, और हम सारे मतलब साड़ियों में भर के रख रहे थे कि दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। तो बस यहाँ पे सारी साड़ियों को हम अच्छे से पैक कर लेंगे और बड़े से बैग में भर देंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो बाकी थी, तो वो मम्मी बताई, तो फिर वो हम कर लिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में आई थी ना, वो हम पहले ही कर लिए थे, और जो नहीं आ रही थी फिर मम्मी आके बताई कि ऐसे कर दो, तो फिर वही सब किए। और फिर यहाँ पे फाइनली मुंडन वात्सल्य को हो जाएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्या कैसे होगा, और सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है वो मतलब टकले होने के बाद वो लगेगा कैसा। तो देखते हैं मुंडन के बाद कैसा लगता है वात्सल्य। अभी तो बाल हैं बहुत प्यारे, मतलब इसके बाल ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे, बट अब कट जाएंगे, इस बात को बहुत अफसोस लग रहा था कि यार इसके बाल कट जाएंगे तो ये कैसा लगेगा। मुझे इसके बाल बहुत प्यारे लगते थे, और बहुत अच्छे से इसकी 2 चोटी कभी अलग अलग तरीके से ना इसकी कंघी करते थे बाबू की हमेशा। तो फिर बाल कट जाएगा, तो मतलब एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ तकलीफ़ भी मुझे हो रही थी कि ऐसा दिन आ जाता है, मैं क्या बताऊँ। कभी सोच नहीं रहे थे कि इसका इतना बाल कटवाना पड़ेगा, जो कि हम बहुत अच्छे से इसका बाल रखते थे बाबू का। पर ठीक है, रस्म है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बस वो दिन आ गया जिस दिन का बहुत दिन से हम लोग को इंतज़ार था फाइनली।
तो बस यहाँ पे पैकिंग हो गई थी। इसके बाद ना हम घर आने के बाद ना पानी तक नहीं पिए थे कि हाँ बैठ के थोड़ा सा पानी चाय कुछ भी पी ले, मतलब आते ही ना बिल्कुल तुरंत हम पैकिंग में लग गए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था 8 बज गए थे जब हम वहाँ से आए वापस ना 8 बज गए, क्योंकि बाहर जाओ ना, बाहर एक बार जब सामान चीज़ लेने निकलो ना तो वहाँ बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कुछ मतलब थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी रहती लेकिन लग जाता है टाइम। तो मुझे भी लग रहा था ना कि हमको भी टाइम लगा था, एक डेढ़ घंटा लग गया था बाहर गए थे तो। फिर यहाँ पे वात्सल्य आके खेल रहा था तो बहुत ये शरारत करता गिरा था। और ये ना प्यारी सी पायल, इसका ना नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि कैसी थी ये पायल, बहुत प्यारी पायल थी। तो ये ना हमने अपनी नंद रानी को बनवा के दिया था प्यारी सी पायल। तो फिर जो लोग शॉर्ट्स देख रहे होंगे ना वो देख लिए होंगे, बट ब्लॉग अभी थोड़ा सा लेट में जाएगा, पर ब्लॉग पूरा देखने को मिलेगा आप लोगों को। फिर मुझे यहाँ ना प्यास भी लग रही थी तो वो हम वात्सल्य को बोले वात्सल्य पानी लेके आओ, लेकिन वो कभी लेके आता है कभी कभी नहीं भी लेके आता, तो वो नहीं सुन रहा था। तो बस यहाँ पे सारी पन्नियों में भी ना पैक कर देंगे, बस पन्नी सही दे देंगे। पहले मुझे लग रहा था ऐसे, पर मुझे लगा ना ऐसे कैसे जाएगी, फिर मैंने ये पन्नी ना अलग से ली ताकि इसमें अच्छे से पैक करके दे सकें। तो फिर जब इंसान कोई चीज़ करता है ना तो फिर धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगता है क्या कैसे करना है। तो मेरे साथ ना अभी यही हो रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें कर रहे थे ना, फिर मुझे खुद भी लग रहा था हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे भी अब आ रही हैं, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्या कैसे करना है। तो यहाँ वात्सल्य के चाचू ने प्यारा से दिया था बैग, और बस वो ना जब से आया तब से अपना बैग लेके ही खेलता रहता है उसमें। तो जब से सुबह से आया ना तो बस बैग मिल गया, मम्मी इसको सुबह सुबह बैग दे दी, बस उसी बैग के चक्कर में पड़ा हुआ है। और बस इनको टॉय चाहिए, जो जो मिल रहा है ना सब खोल रहा है, मतलब फेंक रहा है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो बस और उसके बाद मुझे बहुत प्यास लग गई थी ना, तो फिर मम्मी लाके मुझे पानी दी, और बाबू से कहा तो पानी लेके आओ, तो मम्मी कह रही वो क्या लेके आएगा, हम लेके आते हैं। तो फिर मम्मी यहाँ पे लेके पानी आई, तब जाके हम पानी पी पाए। मतलब इतना भी टाइम नहीं लग रहा था ना कि मैं अपने से पानी पी सकूँ, तो फिर मम्मी लाके मुझे दी थी, तो फिर हम पानी वगैरह पी लिए। और इसके बाद वो पूरी पैकिंग करने के बाद मुझे बनाना था खाना, और अभी अभी ये सब करने के बाद ही खाना बनाएंगे हम, क्योंकि अगर किचन में घुस गए ना तो किचन में घुसने का मतलब 1 घंटा लगना ही लगना है, और ये सब काम हो जाएगा ना तो टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे और भी कुछ करना। तो बस यहाँ पे फाइनली ना जितनी चीज़ें थी, मतलब बच्चों के कपड़े थे और ये सब साड़ियाँ वगैरह ना सारा कुछ हम पैक कर दिए थे। तो बस पैक करने के बाद अच्छे से बड़े से झोले में पैक कर देते इसमें, और इसमें ना जितनी भी साड़ियाँ थी ना सब बहुत आराम से आ गई थी सारी साड़ियाँ, और 1-2 बची थी तो वो हम अलग से बैग में ले लेंगे तो सही रहेगा। तो फिर इसमें ना सारी साड़ियाँ आ ही गई थी, इतना बड़ा ये झोला तो था ही कि आसानी से आ जाएगा। तो बस उसके बाद यहाँ पे बाबू खेल भी रहा था, साथ साथ में पैकिंग कर रहे थे, मम्मी पापा भी यहीं पे थे, तो आ रहे थे जा रहे थे, तो बातें बातें भी कर रहे थे। तो बात करने के साथ साथ ना हम पैक भी कर लिए थे सारा सामान। तो बस पैक करने के बाद ना अभी बस चलते हैं अब खाना बनाने के लिए। तो बस पैकिंग करने के बाद हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पे पतिदेव देवर जी और हेलो एवरीवन। तो अभी रात के ना 12 बज गए और अभी मेरे भैया भाभी आए हुए हैं, चलिए चलते हैं। फिर उसके बाद ना खाना पीना हो गया था, क्योंकि फिर उसके बाद हम पैकिंग करने के बाद ना चले गए थे खाना बनाने। खाना बनाने के बाद ना सब लोग सारे लोग घर में खा लिए थे, हम लोग भी खा लिए थे। और भैया ना बहुत रात में आए थे, मतलब रात के 12 बजे वो आए थे, 12 बज गए थे उनको आते आते, क्योंकि उनको भी ढेर सारे काम थे। और भैया का घर इतना दूर नहीं, 1 से 1.5 घंटे का ही है यहाँ से। तो फिर भैया आ गए थे, तो बस यहाँ पे ये देखिए आ गई थी सुमेधा। तो सुमेधा ने बिल्कुल आके चिपक गई थी, गले लग गई थी, बिल्कुल खुश हो गई थी अरे बुआ, क्योंकि ये ना जब बात चली हुआ था ना तभी आई थी और उसके बाद यहाँ जा रही है। तो फिर फाइनली यहाँ पे भाभी भी आई, भैया आए और चैतन्य आया था। तो बस यहाँ पे इन लोग का भी वेलकम हो रहा था कि ये लोग भी रात में ही आए, क्योंकि सुबह हम लोग निकलना था। तो बस यही था आज का ब्लॉग। यहाँ पे पूरी हम लोग की फाइनली तैयारी हो गई थी, और सच में मतलब दौड़ा भागी करते करते ना मेरी हालत हो गई ख़राब। फिर यहाँ पे चैतन्य तो सो गया था कार में ही, तो बिल्कुल ये ना नींद में था बाबू और वात्सल्य, बट इतना खुश था ना कि ये जाके इन दोनों को बोल रहा था कि हेलो हाय चलो अंदर चलो। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये अगर बच्चों को देखते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाता है।
तो फिर यहाँ पे भैया भी आ गए थे और मम्मी पापा। ये बहुत अच्छा लगता है जब भी भैया भाभी और सब लोग आते हैं तो मम्मी पापा उठ के ज़रूर आ जाते हैं मतलब बुलाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना दोनों लोग, मम्मी पापा दोनों लोग उठ के आ गए थे भैया भाभी को बुलाने के लिए यहाँ गेट पे। और ये पतिदेव भी बहुत खुश, सब लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं जब सारे लोग आते हैं। तो बस चलिए यहीं पे ना ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके बाद अभी हम भाभी का ना मतलब मेरे यहाँ तो भाभी का पैर छुआ जाए तो बहुत जगह नहीं होता है, तो बस यहाँ भैया भाभी का पैर छू लेते हैं और भैया का भी पैर नहीं छुए क्योंकि हम ही शूट कर रहे थे तो फिर हम मतलब पैर नहीं छू पाए थे। तो चलिए अब प्रणाम कर लेते, पर भैया ना प्रणाम करने नहीं देते, कहते हैं नहीं पैर नहीं छुआ करो, ऐसे ही वो बोलते, पर हम छू लेते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। तो फिर चलिए यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर चैतन्य ना थोड़ा सा नींद से उठा तो फिर हम इसे गले लगाए क्योंकि ये अभी भी बिल्कुल नींद में ही था बाबू। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारे प्यार दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है बाबू का मुंडन का, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है। तो चैनल पर नया हो तो कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फिर यहाँ सारे लोग बैठ के बस अभी ये हंसी मजाक होते होते ना रात के 2 बज गए थे और 2 बजे हम लोग सो पाए थे उस दिन। मतलब इतना बिजी हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। और फिर यहाँ साथ ही साथ ना हम ऐड कर दिए थे कि यहाँ पे ना भाभी लाई थी कपड़े, तो ये बात चली के लिए ये कपड़ा ही था, बहुत प्यारा सा कपड़ा था ये। और मेरे लिए फाइनली भाभी लाई थी एक प्यारा सा सूट, जो कि हम ये वाला सूट दी थी भाभी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कैसा लगा बता दीजिएगा ब्लॉग। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।